अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सायरा नूरीज़ किचन। आज मैं अपने किचन में आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, क्रीमी और रिच फ्लेवर वाली चावल की खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार है और ये लो कास्ट है और इसमें आपके बहुत ही कम पैसे लगने वाले हैं और थोड़े से दूध में बहुत अच्छी खीर बनकर तैयार होने वाली है। ईद हो या त्यौहार हो, कोई भी पार्टी हो या दावत हो, तो मीठे में सबसे पहले खीर का ही नाम आता है। और अगर खीर इतनी मज़ेदार हो और फ्लेवर में इतनी ही मज़े की हो तो क्या ही बात है। तो व्यूवर्स, मैं इस खीर को बनाने के लिए आपको दो ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि आप मेरी रेसिपी को एंड तक देखिएगा, ताकि आप इन ट्रिक्स को जो है वो मिस ना करें। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने बासमती चावल आधा कप ले लिए हैं और उनको धोकर भिगो दिया है। आधे घंटे के लिए भिगोया है। यहाँ पर मैंने चूल्हे की आग को जला लिया है और इस पर मैंने एक मोटे पेंदे वाला बर्तन रख लिया है, ताकि इसमें चावल नीचे ना लगे। यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर के करीब दूध लिया है और दूध वही लिया है जो हमारे घरों में सुबह को डेली आता है। तो यहाँ पर मैंने चावलों को ग्राइंडर में डालकर मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया है, उसी पानी में जिसमें भिगो कर रखा था। यहाँ पर दूध में बॉईल जब आ गया तो मैंने उसमें 3-4 इलायचियाँ तोड़ के डाल दी और चावलों को जो मैंने ग्राइंड किया है वो भी मैंने इसमें डाल दिए। और यहाँ पर मैंने फ्लेम को हाई किया हुआ है, ताकि जब मैंने इसमें चावल की पेस्ट डाली है तो उससे जो दूध है वो उसमें ठंडक हो जाती है, ताकि वो दूध जो है वो दोबारा से अच्छी तरह से बॉयल हो जाए और इसमें इलायचियाँ जो तोड़ के डाली हैं उसका भी अच्छी सी फ्लेवर आ जाए और उसका खुशबू उसकी आ जाए। आप चाहें तो साबित इलायची की जगह ½ टीस्पून इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मुसलसल इसमें मैं चम्मच चलाऊंगी, ताकि चावल जो है वो और दूध भी बर्तन के तले में या पेंदे में ना लगे और अच्छी तरह से जो है वो बॉयल हो जाए और चावल जो है वो इसमें अच्छी तरह से फूल जाए। तो व्यूवर्स, आपने ये रेसिपी एंड तक देखनी है, क्योंकि इसमें मैं आपको दो ऐसी ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जिससे खीर बहुत ही मज़ेदार, क्रीमी और जो है वो बिल्कुल खोए जैसी बनने वाली है और रबड़ी जैसी बनने वाली है। और ये दो ट्रिक्स जो हैं वो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी हैं। तो और आपका जो दूध है वो भी बहुत गाढ़ा होने वाला है। तो यहाँ पर दूध जो है वो अच्छी तरह से बॉयल हो गया है, चावल पकना शुरू हो गए हैं और चावल जो है वो फूलना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से हमने इसमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाना है और यहाँ पे हमने फ्लेम को भी लो कर देना है, क्योंकि यहाँ पे दूध अच्छी तरह से उबलने लगा है और गाढ़ा भी होने लगा है और चावल भी फूलने लगे हैं। तो हमने लो फ्लेम पर पकाना है, क्योंकि अगर हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो चावल भी कच्चे रह जाएंगे और जो है दूध भी उबल कर नीचे गिर सकता है और चावल नीचे भी लग सकते हैं। तो व्यूवर्स, इस जगह पर हमने चीनी नहीं डाली है, वो इस वजह से क्योंकि चीनी हम एंड में डालेंगे, क्योंकि अगर हम पहले चीनी डाल देंगे तो इससे चावल भी देर से गलेंगे और जो है वो दूध भी जो है वो थोड़ा सा इससे चीनी डालने से पतला हो जाता है। तो यहाँ पे हम मुसलसल अब चम्मच चलाते रहेंगे और जब यहाँ पे जो चावल जो है वो हमारे गाढ़े फूलने लगेंगे और दूध गाढ़ा होने लगेगा, तो फिर हम उसमें अपना जो नेक्स्ट स्टेप है, जो हम दो ट्रिक्स आजमाने वाले हैं, वो इसमें हम आजमाएंगे। तो यहाँ पे आपने जब खीर में चम्मच चलाना है तो साइडों पे जो खीर लग जाती है और दूध लग जाता है, तो उसको हमने चम्मच से हटा के और वापस खीर में शामिल करना है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे जो खीर है वो तकरीबन गाढ़ी हो रही है, तो हमने यहाँ थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पर ढक देना है। यहाँ मैंने ब्रेड का एक स्लाइस लिया है, तो ये मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ कि ये मैंने स्लाइस क्यों लिया है। तो यहाँ पर हमारी खीर जो है वो गाढ़ी हो गई है, लेकिन अभी पककर तैयार नहीं हुई, अभी इसे मज़ीद पकना है। तो इस जगह पर मैं खीर में 1 डब्बा जो है वो कंडेंस्ड मिल्क का डाल दूँगी, या 100 ग्राम का जो डब्बा मिलता है ml का, वो आपने इसमें डाल देना है।
और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अगर आप चाहें तो कंडेंस्ड मिल्क की जगह आप ड्राई मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर आप इसमें डाल दें। खुश्क दूध जो है वो 1 कप आपने इसमें डाल दें कंडेंस मिल्क की जगह, तो इससे भी वही फ्लेवर आएगा जो कि कंडेंस मिल्क से आता है। बिल्कुल खोए वाला और रबड़ी वाला टेस्ट इसमें आने वाला है। अब इस जगह पर मैं इसमें चीनी डाल दूंगी जब हमारी खीर तकरीबन पकने वाली है। तो क्योंकि हमने कंडेंस मिल्क डाला है तो वो मीठा होता है, तो इसलिए चीनी यहाँ पे आप अंदाजे के मुताबिक डालें। मैंने यहाँ पे 1 कप जो है वो चीनी डाली है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप उसमें अपने ज़रूरत के मुताबिक हस्बे ज़ायक़ा चीनी शामिल कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे भी मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह से खीर में मिक्स हो जाए। और चीनी डालने से जो दूध है वो थोड़ा पतला हो जाता है। तो यहाँ पर हमने खीर को उस वक्त तक पकाना है जब तक कि खीर हमारी जो है वो दोबारा से गाढ़ी ना हो जाए और जो चीनी मेल्ट होने से जो चीनी ने पानी छोड़ा है वो ड्राई ना हो जाए और खीर हमारी अच्छी तरह से दोबारा से गाढ़ी ना हो जाए। तो यहाँ पर जो है वो दूध या खीर जो है वो हमारी अच्छी तरह से गाढ़ी होने लग गई है। और तो हम इसको मज़ीद इसमें चम्मच चलाएंगे और साइडों से जो दूध की मलाई या खीर है जो साइडों पे बर्तन के लगी हुई है उसको भी हम चम्मच से जो है वो हटाकर खीर में डालते जाएंगे। इस जगह पर मैंने वो जो आपको ब्रेड दिखाई थी उसको अच्छी तरह से मिक्सचर में चूरा करके उसको मैंने खीर में शामिल कर लिया है। तो इसको शामिल करने से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो अब हम इस ब्रेड क्रम्स को जो हमने खीर में डाले हैं इनको भी अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि सारी ब्रेड जो है वो खीर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और खीर जो है वो अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाए। तो अब यहाँ पे हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाना है। तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आने वाला है जैसे आपने इसमें खोया डाला हो। तो यहाँ पर हमारी खीर जो है वो बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है, चावल भी पक चुके हैं और खीर बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस जगह पर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी कट करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि लो कास्ट खीर बना रही हूँ तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं। अगर आप चाहें और आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं तो आप इसमें डाल सकती हैं। और 2-3 मिनट के पकाने के बाद आप इसके नीचे से फ्लेम बंद कर दें। तो यहाँ पर हमारी खीर तैयार है और अब मैं इसके नीचे से फ्लेम बंद कर दूँगी और इसको ठंडा होने दूँगी। तो व्यूवर्स, अगर आपको गरम गरम खीर पसंद है तो आप इसको वैसे ही इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन खीर जो है उसको वो ठंडी ही खाने में मज़े की लगती है। तो यहाँ हम खीर को ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम उसको सर्व करेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। और जो रेसिपी मैंने बताई है बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप चावल की खीर बनाएंगे तो आपकी खीर बहुत ही अच्छी और टेस्टी और जायकेदार बनेगी और सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। तो व्यूवर्स, यहाँ पर हमारी खीर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम खीर को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे और नीचे से आग बंद कर देंगे। जब हम खीर को ठंडा होने देंगे तो वो ज़रा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल ठीक है। हमारी खीर जो है वो इतनी ही पतली होनी चाहिए जितनी कि ये आपको नज़र आ रही है। खीर जो है वो कितनी अच्छे वाली गाढ़ी हो चुकी है और उसका कलर भी कितना खूबसूरत और खोए वाला और रबड़ी वाला कलर आया हुआ है। अब मेरे पास थोड़े से बादाम पड़े हुए थे जिसकी मैंने बारीक कट करके उसके साथ डेकोरेशन कर दी है। आप चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर ना भी करें तो कोई बात नहीं, खीर वैसे भी खाने में बहुत अच्छी लगेगी। तो आज मैं आपके लिए अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार विंटर स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही रिच फ्लेवर होती है, बहुत मज़ेदार होती है, दावतों की जान होती है। तो चलें अब हम इस बहुत ही मज़ेदार, डिलीशियस और क्रीमी खीर को बनाना शुरू करते हैं। तो ये खीर जो है वो चावल और गाजर से मिलकर बनेगी और ये बहुत ही फेमस विंटर स्पेशल गजरेला भी इसको कहते हैं, गाजर की खीर है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है वो 6 से 7 अदद गाजरें ले ली थी, फ्रेश गाजर, और उसको मैंने धो के छील के और मैंने इसको कद्दूकश कर लिया था, यानी ग्रेट कर लिया था। 7 से 8 अदद कैरेट्स को ग्रेट करने के बाद मैंने उसे एक तरफ रख दिया है। यहाँ मैंने आधा कप
नॉर्मल चावल ले लिए हैं। मैंने कच्ची बासमती के चावल लिए थे और उनको मैंने अच्छी तरह से धोकर आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। आप अपनी मर्ज़ी के कोई से भी चावल ले सकते हैं। तो आधे घंटे चावल भिगोने के बाद मैंने उसमें से पानी गिरा दिया था और अब चावलों को मैंने मिक्सी जार में डालकर इसको अच्छी तरह से मैंने इनको पीस लिया था। तो यहाँ चावलों से मैंने पानी निकाल लिया है, इसमें किसी किस्म का पानी नहीं होना चाहिए। और मैंने इनको मिक्सी जार में डाल दिया है और उनको अच्छी तरह से मैं अब पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैंने चावलों को ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये जो चावल हैं ये ग्राइंड हो गए हैं और ये बिल्कुल दरदरे और दानेदार सूरत में ग्राइंड हुए हैं। ये पाउडर फॉर्म में इनको हमने नहीं करना है। तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। गाजर की खीर को, जिसे गजरेला भी कहते हैं, यहाँ मैंने एक डेगची ले ली है, उसे मीडियम आंच पर रख दिया है और गाजर जो मैंने ग्रेट की थी वो मैंने इसमें डाल दी है। तो सबसे पहले हमने यही प्रोसीजर करना है कि मीडियम आंच पर डेगची में गाजर के लच्छे डाल देने हैं और उसके ऊपर अब मैं जो है वो आधा कप चीनी डाल दूँगी। और आधा कप चीनी डालने के बाद अब हम इसको चीनी को जो है वो मेल्ट होने देंगे। तो यहाँ पर चीनी भी मेल्ट होगी और गाजर जो है वो भी अपना पानी जो है वो रिलीज़ करेंगी, यानी गाजर से जो उसका जूस होता है वो रिलीज़ होगा। तो इस तरह से जो गाजर है, चीनी डालने से जो गाजर है वो खीर में घुलेगी नहीं, बल्कि इसी तरह से लच्छों की सूरत में ही रहेगी। तो इसको अब हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे। तो 5 मिनट के बाद जब ढक्कन हटाया है तो यहाँ पर चीनी भी मेल्ट हो गई है और गाजर ने भी अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। तो अब हम गाजर को चीनी के साथ इतनी देर तक पकाएंगे कि जो गाजर ने पानी रिलीज़ किया है, तो मीडियम आंच पर हमने गाजर का जो पानी रिलीज़ हुआ है उसको ड्राई कर लेना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं इसमें 2 लीटर के करीब दूध डाल दूँगी, जो कि फुल फैट क्रीम दूध है, जो डेली जो हमारे घरों में आता है, और ये बॉयल दूध है। तो इसको मैंने इसमें डाल दिया है और अब हम इसको मिक्स करने के बाद इस दूध में बॉयल आने देंगे। तो जब दूध में बॉयल आ जाएगा तो मैं इसमें आधा कप चीनी और ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। टोटल मैंने इसमें 1 कप चीनी का ऐड किया है। और जब दूध में बॉयल आ जाएगा तो अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी, जो कि मैंने मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लिए थे। और इसको दूध में डालने के बाद इसको भी अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी और मुसलसल चम्मच चलाऊँगी। तो यहाँ जो है दूध में बॉयल आ गया है। अब हमने इसमें मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि चावल जो है वो तले में ना लगें और अच्छी तरह से खीर में मिक्स हो जाए। और इसके साथ ही हमने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि हमारी खीर जो है वो रबड़ीदार ना हो जाए, गाढ़ी ना हो जाए। तो उस वक्त तक हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है। तो जब हमारी जो खीर है वो गाढ़ी हो जाएगी और रबड़ीदार हो जाएगी तो फिर हम इसमें एक और इंग्रेडिएंट डालेंगे, जिससे हमारी खीर जो है वो और ज़्यादा मज़े की हो जाएगी और ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर जो हमारी खीर है वो गाढ़ी होने लग गई है। तो साइडों पे जो खीर लगेगी उसको भी हमने चम्मच की मदद से वापस इस किनारों से हटा के इसमें शामिल करते जाना है। तो इस तरह से अब यहाँ गाढ़ी हो चुकी है। तो अब इसको हम मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए मैंने आधा कप खुश्क दूध ले लिया था और उसे दूध में मैंने मिक्स करके इसको मैंने इस खीर में डाल दिया है। इससे हमारी खीर जो है वो बहुत ज़्यादा रबड़ीदार और क्रीमी हो जाएगी और इसका जो टेस्ट है वो भी दुबाला हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो रबड़ी खीर है वो लगभग तैयार है, तो और गाढ़ी भी हो रही है। तो अब हम इसका टेस्ट मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए, इसको मज़ीद अच्छा बनाने के लिए अब मैं इसमें नट्स डालूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास बादाम थे और पिस्ता था, तो मैंने उनको काट लिया है और यहाँ मैंने बादाम डाल दिए हैं। 8 से 10 अदद बादाम थे और इसी तरह से 8 से 10 अदद पिस्ते थे, जिनको मैंने काट के इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 5 से 10 मिनट तक हम इस खीर को मज़ीद पकाएंगे। और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत डिलीशियस क्रीमी रबड़ीदार गाजर की खीर, या जिसे हम गजरेला भी कहते हैं, तैयार है। तो यहाँ पर अब हम इसको थोड़ी देर मिक्स करने के बाद अब हम देखेंगे कि हमें इसकी कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है।
तो यहाँ गाजर की खीर जो है वो परफेक्ट गाढ़ी हो चुकी है। हमें इतनी ही गाढ़ी खीर चाहिए क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो हमारी रबड़ीदार गजरेला या गाजर की खीर तैयार है। अब हम चूल्हे के नीचे से आग बंद कर देंगे और हम इस खीर को ठंडा होने देंगे। जब हमारी खीर जो है वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तो हम इसको सर्व करेंगे। तो व्यूवर्स, अब हम अपनी खीर को एक अच्छे से बोल में सर्व करेंगे। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार गाजर की खीर तैयार है। ये इतनी मज़ेदार खीर है कि जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। आप इसको बनाएं, अपनी दावतों में मेहमानों को खिलाएं और अपने घर वालों को भी इससे जो है वो सर्व करें और इंजॉय करें। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट। आज मैं आपके लिए अपने किचन में खीर बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। तो व्यूवर्स, ईद आने वाली है तो ईद के लिए ये एक बेस्ट मीठा है जिसको आप बनाकर मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने हाफ कप राइस ले लिए हैं। चावल ये सिंपल बासमती चावल हैं जो मैंने ले लिए हैं और उनको मैंने भिगो कर रख दिया है और मैंने इसको आधे घंटे के लिए भिगोया है। और भिगोने के बाद जब हम इसको निकालेंगे तो आप देखें ये बड़ी आसानी से दो हिस्सों में टूट रहे हैं सिर्फ फिंगर से दबाने से। तो जब तक हमारे चावल भिगोए हुए हैं तो हम कैरेमल तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक बर्तन ले लिया है और इस बर्तन में मैंने 1 कप चीनी ले ली है और इस चीनी को मैंने बर्तन में डाल लिया है और नीचे मैंने इसके फ्लेम ऑन कर लिया है जो कि मीडियम फ्लेम है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर इसको मेल्ट होने देंगे। तो ये जब इसमें चम्मच भी चलाते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट होने लगेगी। तो व्यूवर्स, अब यहाँ देख सकते हैं कि शुगर जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। यहाँ पे शुगर मेल्ट हो गई है और हमने फ्लेम को लो ही रखना है, यानी मीडियम लो रखना है, वरना हमारी जो शुगर है वो जल भी सकती है। तो यहाँ पर शुगर का कलर ब्राउन होने लग गया है। हमने इसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन करना है और फ्लेम को भी हमने मीडियम लो ही रखना है। तो यहाँ गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है, हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। तो व्यूवर्स, इस बात का ख्याल रहे कि आपने चीनी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। इसका कलर जो है वो इतना ही ब्राउन होना चाहिए। अगर ये ब्लैक हो गया या जल गया तो आपकी खीर जो है वो कड़वी भी हो सकती है। तो यहाँ हमारी जो कैरेमल है वो बिल्कुल रेडी है। अब इस कैरेमल में हम दूध डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध ले लिया है जो कि रूम टेम्परेचर का है और वो दूध मैंने डायरेक्ट इसी कैरेमल में डाल दिया है और अब हम इसको चम्मच के साथ मिक्स करेंगे। तो ये कैरेमल के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तो आपने यहाँ पर बिल्कुल परेशान नहीं होना क्योंकि चम्मच के साथ जब आप इसको चलाएंगे ना तो ये कैरेमल जो है वो खुद ही दूध के साथ जो है वो मिक्स हो जाएगा। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मैं मिक्स कर रही हूँ तो ये आहिस्ता आहिस्ता दूध में मिक्स हो रहा है और यहाँ दूध का कलर बहुत ही खूबसूरत सा कंडेंस्ड मिल्क की तरह से कैरेमल टाइप का दूध का कलर हो गया है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ हम जब अच्छी तरह से चीनी जो है वो कैरेमल दूध में मिक्स हो जाएगा तो हम इसको दूध को बॉयल होने के लिए रख देंगे। और यहाँ मैंने इसमें 3 इलायचियाँ भी डाल दी हैं, 2 से 3। तो आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और इसका पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो चावल भिगोए थे उनको उसी पानी के साथ मैंने यहाँ ग्राइंड कर लिया है। बिल्कुल थोड़ा सा ग्राइंड करना है। अब यहाँ पर चावल ग्राइंड हो गए हैं तो दूध में भी बॉयल आ गया है। तो अब ये हम क्रश किए हुए जो राइस हैं वो इस दूध में डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको खीर को बनाना शुरू करेंगे और इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि जो चावल हैं वो देगची के पेंदे में ना लग जाएं। और उस वक्त तक चम्मच चलाएंगे जब तक कि चावल अच्छी तरह से बॉयल होकर या सॉफ्ट होकर दूध में शामिल ना हो जाएं। और फ्लेम को हमने हाई नहीं रखना, मीडियम ही रखना है क्योंकि अगर हाई रखेंगे तो दूध जल्दी ड्राई हो जाएगा और चावल कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरह से हमने अच्छी तरह से खीर को पका लेना है। तो यहाँ पे खीर गाढ़ी होना शुरू हो गई है। तो हमने खीर को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। तो यहाँ मैंने कुछ नट्स ले लिए हैं और उनको मैंने क्रश करके खीर में डाल दिया है और कुछ नट्स मैंने बचा कर रख लिए हैं।
तो अब हम खीर को अच्छी तरह से खीर में नट्स को मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी खीर रेडी हो चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। हमने खीर को ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया क्योंकि ये ठंडे होकर भी गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ हम खीर को जो है वो सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं खीर का कलर कितना खूबसूरत है और ये कितनी देखने में अच्छी लग रही है। तो इतना ही इसका जायका भी मज़े का है और ये बिल्कुल खोए जैसी खीर बनकर तैयार हुई है। ना तो हमने इसमें कंडेंस मिल्क डाला है और ना ही हमने इसमें ड्राई मिल्क पाउडर डाला है। ये सिर्फ सिंपल दूध और चीनी से मिलकर बनी है। और व्यूअर्स अब मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। जो मैंने नट्स लिए थे उनमें से थोड़े से मैंने बचा लिए थे और उनसे मैं इनको डेकोरेट कर रही हूँ। तो आज मैं आपके लिए फिरनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने चावल की खीर तो बहुत खाई होगी, लेकिन फिरनी जो है वो कम लोग ही बनाते हैं। इसको ठंडा कर कर खाएं तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। आप अपनी दावतों में भी इसको सर्व कर सकते हैं डेज़र्ट के तौर पर। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने 2 किलो दूध ले लिया है। ये डेली का जो दूध आता है फुल फैट मिल्क है और इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। और इस दूध में से मैंने 1 कप दूध निकाल लिया था जिसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और अब मैंने इसमें 1 कप के करीब चीनी डाल दी है और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीनी डाल सकते हैं जितनी आपको चीनी पसंद हो, लेकिन 1 कप चीनी भी इसके लिए बिल्कुल मुनासिब है। तो इस चीनी में से मैंने 2 चम्मच चीनी बचा ली थी जिसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और दूध भी मैंने 1 कप इसमें से ले लिया था। तो जब तक दूध गर्म होता है हम अपनी तैयारी कर लेते हैं फिरनी बनाने की। तो मैंने यहाँ एक बोल ले लिया है और उसके साथ ही मैंने 1 कप चावल का आटा ले लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप चावल लेकर उसको पीस सकते हैं ग्राइंडर में। और साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो कस्टर्ड ले लिया है, वनीला कस्टर्ड, 1 कप दूध का जो बचा लिया था मैंने। और उसके साथ ही 1 कप मैंने खुश्क दूध ले लिया है, यानी ड्राई मिल्क पाउडर का ले लिया है। अब हम चावल का आटा, ड्राई मिल्क पाउडर और 2 टेबलस्पून यानी 2 टेबलस्पून जो मैंने वनीला का कस्टर्ड लिया था वो मैं इसमें डाल दूँगी। अगर वनीला कस्टर्ड आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं इसमें 1 कप दूध डाल दूँगी जो मैंने 2 किलो दूध में से अलहदा कर लिया था और ये रूम टेम्परेचर का दूध था। और इसको मैंने इसमें डाल के इसमें अच्छी तरह से इन चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैं विस्क के साथ मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें कोई लंप ना रहे। और हमने इसको अच्छी तरह से उस वक्त तक मिक्स करना है जब तक कि ये स्मूथ बैटर ना बन जाए। तो इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ये अच्छी तरह से स्मूथ बैटर बन गया है। तो यहाँ दूध भी बॉयल हो गया है। तो अब हम ये बैटर जो है वो इस दूध में डाल देंगे, यानी जो चावल का आटा और ड्राई मिल्क पाउडर और वनीला कस्टर्ड हमने मिक्स किया है वो इसमें डाल देंगे। और इसको डालते हुए आपने मुसलसल फ़ौरन चलाना भी है। मैंने क्योंकि दोनों हाथों को इस्तेमाल किया है तो विस्क जो है वो मैं नहीं इसमें चला सकी, लेकिन आपने फ़ौरन के फ़ौरन इसमें विस्क चलाना है और आंच जो है वो मीडियम रखनी है। तो ताकि हमने इसमें चम्मच फ़ौरन इसलिए चलाना है ताकि इसमें चावल का जो आटा हम डाल रहे हैं उसके लम्प्स ना बन जाएं। तो अगर चावल का आटा आपको लगे कि थोड़ा सा उसमें लम्प्स बन गए हैं तो आप चम्मच की जगह उसको विस्क के साथ अच्छी तरह से बीट करते हुए विस्क भी चला सकते हैं ताकि अगर उसमें थोड़े से कोई लम्प्स बन गए हैं तो वो लम्प्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो यहाँ पर मैं मीडियम फ्लेम पर इसको पकाऊंगी और इसमें मैंने अब विस्क की मदद से इसको मैं चला रही हूँ ताकि अगर इसमें थोड़े से लम्प्स अगर कोई बन गए हैं चावल के आटे के तो वो लम्प्स भी जो है वो ख़त्म हो जाएं। हमने मुसलसल इसमें चम्मच चलाना है ताकि नीचे ना लग जाए आटा चावल का, क्योंकि चावल का आटा जो है वो बहुत जल्दी नीचे लग जाता है। और इसके अलावा जो दूध है खीर का वो बॉयल हो जाता है और वो बाहर भी गिर सकता है और इस तरह से हमारी फिरनी जो है वो वेस्ट हो सकती है। तो इसलिए हमने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है। तो अब मैं यहाँ पे मैंने
3 से 4 अदद इलायची ले ली हैं, उनको मैंने खोल लिया है और वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं, और अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप इसमें 3-4 ज़ाफ़रान के धागे भी कलर के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे इसके कलर में एक खूबसूरती सी आ जाएगी। तो यहाँ पर हम खीर जो है यानी हमारी जो फिरनी है, हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे और मीडियम आंच पे पकाएंगे। हमने आंच को जो है वो हाई नहीं रखना, तो वरना जो हमने चावल का आटा इसमें इस्तेमाल किया है वो कच्चा रह जाएगा, अच्छी तरह से पकेगा नहीं और दूध जो है वो ड्राई हो जाएगा और जो फिरनी है वो इतनी मज़े की नहीं बनेगी। तो इसलिए हमने इसको दरमियानी आंच पर ही अच्छी तरह से पकाना है और उसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि जो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक ना हो जाए। तो यहाँ पर हमारी जो फिरनी है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है और इसमें गाढ़ापन आ गया है। हमने फिरनी बनाते हुए देगची के साइडों पे जो फिरनी या दूध जो है वो लग रहा है, तो उसको भी हमने चम्मच की मदद से साइडों से हटा के हमने फिरनी में शामिल करते जाना है, ताकि हमारी फिरनी का एक कतरा भी जो है वो ज़ाया ना हो और साइडों पे जो फिरनी जो लग रही है या दूध लग जाता है, इसी में जो है वो सारा फिरनी का टेस्ट होता है और जो गाढ़ापन होता है, तो इसको भी हमने साथ साथ साफ़ रखना है। यहाँ हमारी फिरनी जो है वो गाढ़ी हो चुकी है। अब हम फिरनी की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कि ये अच्छी तरह से पक के तैयार हो चुकी है और गाढ़ी हो चुकी है, एक बोल में थोड़ी सी डालेंगे, उसे ठंडा होने देंगे और इसके बाद चेक करेंगे। तो अगर ये बिल्कुल सेट हो जाती है बोल में, तो इसका मतलब है कि हमारी फिरनी जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी है। तो यहाँ पर हम फिरनी के नीचे से आग बंद कर देंगे। अब हम इसमें एक और इंग्रेडिएंट डालेंगे, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिससे हमारी फिरनी का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच जो चीनी के बचा लिए थे वो अब मैंने पैन में डाल दिए हैं और नीचे से आग जो है वो जला दी है, जिसको हमने मीडियम से लो रखा है। और इसको हम जो है इसको कैरेमलाइज़ कर लेंगे और इसको मेल्ट होने देंगे चीनी को। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी और ये जो है गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तो उस वक्त तक हमने इसको पकाना है और ज़्यादा हमने तेज़ आंच नहीं रखनी, वरना चीनी जल जाएगी और अगर हम इसे फिरनी में डालेंगे तो हमारी फिरनी का टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेल्ट हो चुकी है, चीनी कैरेमलाइज़ हो गई है और इसका कलर भी गोल्डन हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज पर इसको हम फिरनी में शामिल कर देंगे और फिरनी के अंदर जो है वो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैरमलाइज्ड शुगर डालने के बाद, कैरेमल डालने के बाद फिरनी का कलर जो है वो कितना खूबसूरत हो गया है। तो व्यूवर्स, आप इसे ज़रूर इसमें कैरेमल शुगर डालिएगा, क्योंकि इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी फिरनी तैयार है। अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तो अब हम खीर को बोल में डालने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। इसको हम अच्छे से ड्राई फ्रूट्स के साथ जो है इसको हम डेकोरेट कर लेंगे और आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और हम इसको फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 घंटों के लिए, और जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी तो हम इसको अपने मेहमानों को सर्व करेंगे। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सायरा नूरीज़ किचन। तो आज हम सेवियों की खीर बनाएंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सेवियों का एक पैकेट ले लिया है, वर्मिसेली जिनको कहते हैं, और इसका एक पैकेट लेकर अब मैंने इसको हाथों के साथ पैकेट के अंदर ही क्रश कर लिया है, यानी इन्हें छोटा छोटा कर लिया है, क्योंकि खीर बनाने के लिए हमें छोटी छोटी सेवियाँ चाहिए। तो जब ये क्रश हो गया है पैकेट, तो मैंने इसको अब खोल लिया है और इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक बोल में आधा पैकेट जो है वो निकाल लिया है। तो ये देखने में थोड़ी लग रही है, लेकिन ये आधा पैकेट है, तो आपने इसको क्रश कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध ले लिया है और ये पहले से ही उबला हुआ दूध है और फुल फैट मिल्क है, जो कि रोज़ हमारे घरों में आता है। तो इसको मैंने अब यहाँ पर उबाल लिया है। उबालने के बाद अब मैंने इसमें आधा कप चीनी डाल दी है।
आप अपनी टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी डाल सकते हैं, लेकिन आधा कप चीनी भी बहुत मुनासिब और बहुत अच्छा जो है वो मेजरमेंट है चीनी की। तो अब चीनी मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 2 अदद इलायचियाँ खोल के डाल दी हैं। आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इलायची मुझे सिर्फ साबित इलायची पसंद है। अब इलायची डालने के बाद ये जो मैंने क्रश की थी सेवियाँ, वो मैंने दूध में डाल दी हैं। इतनी सेवियाँ जो हैं वो बहुत मुनासिब हैं, इससे ज़्यादा डालेंगे तो सेवियाँ जो हमारी सेवियों की खीर है वो गाढ़ी हो जाएगी। तो इसमें मैंने आधा पैकेट डाला है और वो भी क्रश करके डाला है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसमें चम्मच चलाएंगे और फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। तो सेवियां जो हैं वो बहुत जल्दी बन जाती हैं, सेवियों की खीर बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। इसको तैयार होने में सिर्फ 4 से 5 मिनट लगते हैं और ये पक के तैयार हो जाती है। तो यहाँ मैंने आधा कप खुश्क दूध ले लिया है, जो मैं डालना भूल गई थी। जब आप इसमें चीनी डालें तो उस वक्त आप इसमें आधा कप दूध डाल दें, इससे बहुत अच्छा क्रीमी फ्लेवर आता है। लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब दूध डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर अब हम इसको पकाएंगे और हमने इसको गाढ़ा होने तक पकाना है और ये 4 से 5 मिनट में हमारी सेवियां पक के तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी सेवियां जो हैं वो तकरीबन पक चुकी हैं, दूध गाढ़ा हो चुका है। तो सेवियां जो है वो जब हम सेवियों की खीर बनाते हैं और उसको ठंडा होती है तो ये दूध को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से सेवियों की खीर बहुत गाढ़ी हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि इसको जो है वो लिक्विड ही रखें, यानी सेवियों को इतना ज़्यादा आप गाढ़ा ना बनाएं। सेवियों की खीर को, दूध को थोड़ा पतला रहने दें क्योंकि ये ठंडी होकर गाढ़ी हो जाती है। या फिर जब आपने किसी को सर्व करना हो तो उस वक्त फ्रेश बनाएं क्योंकि ये 4 से 5 मिनट में बन जाती है। तो यहाँ पे दूध गाढ़ा हो चुका है, इतनी कंसिस्टेंसी काफ़ी है। तो अब हम जो है आग बंद कर देंगे और हम अपनी सेवियों को सर्व करेंगे। तो व्यूवर्स, ये बहुत मज़े की होती हैं और किसी भी दावत और किसी भी फेस्टिवल पर, ईद बकरा ईद पर हम इसको आराम से बना सकते हैं। और अगर मेहमान आ रहे हैं तो उस पर भी हम 4 से 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सेवियाँ बोल में डाल ली हैं। अब सेवियों को हम डेकोरेट करेंगे। इसके लिए मैंने बादाम और पिस्ता ले लिया है और ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको किस ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करते हैं। आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, काजू से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं और आप इसको फ्रिज में रखें, इसको ठंडा करें और इसको अपने मेहमानों को, अपने घर वालों को सर्व करें। ये बहुत मज़े की होती है। तो व्यूवर्स, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज मैं अपने किचन में आप लोगों के लिए इंस्टेंट रबड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। रबड़ी को बनाने में वैसे तो घंटों लग जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे बनाने में सिर्फ 10 से 12 मिनट लगते हैं। और हम बहुत सी मिठाइयाँ ऐसी खाते हैं जिसके लिए हमें रबड़ी की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे गुलाब जामुन, जलेबी और मालपुआ वगैरह। तो अगर हमारे घर मेहमान आ रहे हैं और हमें जल्दी से कोई मीठा बनाना है तो हम 10 से 12 मिनट में ये रबड़ी आराम से बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आसान सी इस्तेमाल होती हैं, जो हमें हमारे घर में भी अवेलेबल होती हैं। तो हम इसको फ़ौरन झटपट बना सकते हैं और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होती है और कोई ये नहीं बता सकता कि ये इंस्टेंट रबड़ी है। तो चलें अब हम इस रबड़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक पतीला ले लिया है जो कि ज़रा गहरा पतीला है, ताकि दूध जब बॉयल हो तो इसमें से गिरे ना। तो यहाँ मैंने 1 लीटर के करीब दूध ले लिया है। मैंने यहाँ भैंस का दूध लिया है जो कि फुल फैट क्रीम दूध है। आप इसकी जगह पे गाय का दूध भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे दूध में मैं आधा कप मिल्क पाउडर का शामिल कर दूँगी, क्योंकि हम इंस्टेंट रबड़ी बनाने लगे हैं तो जो कि 10 मिनट में बन जाती है। तो मिल्क पाउडर इसको थिक करने में हमारी बहुत मदद करता है और इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। नॉर्मल रबड़ी बनने में 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन इस तरीके से रबड़ी बहुत जल्दी से बन जाती है। अगर आपके पास खुश्क दूध नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मीडियम फ्लेम पर दूध को पकाना है और इधर मैं अब इसमें 4 टेबलस्पून
चीनी के शामिल कर दूंगी और 2 टेबलस्पून चीनी मैं एक तरफ रख दूंगी जो हम अपनी बाद की रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो चीनी डालने के बाद अब हम इस चीनी को दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मीडियम लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसको दूध को एक तरफ कर देंगे और अगला स्टेप करेंगे। यहाँ पर मैंने वाइट ब्रेड के 4 स्लाइसेस ले लिए हैं और आपने वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं और इधर हम इसकी साइड्स को कट कर लेंगे। तो अगर आप मिल्क पाउडर इस्तेमाल नहीं कर रही हैं तो आप 4 ब्रेड स्लाइसेस की जगह पे 5 ब्रेड स्लाइसेस ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने साइड्स कट कर ली हैं। अब मैं इस ब्रेड के स्लाइसेस को रफली तोड़कर ग्राइंडर में डाल लूँगी और ग्राइंडर में डालने के बाद मैं इसका पाउडर बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ग्राइंडर में ब्रेड डालने के बाद इसका पाउडर बना लिया है। तो जितनी देर में हमने इसका पाउडर बनाया है तो यहाँ इतनी देर में हमारा दूध जो है वो अच्छी तरह से बॉयल हो गया है और इस बॉयल दूध में हम चम्मच चलाएंगे और साइड्स पे जो दूध लग गया है उसको हम साइड से हटा के दूध में शामिल कर देंगे और फिर मैं इस ब्रेड स्लाइसेस के पाउडर को जो हमने ग्राइंडर में बनाया है दूध में डाल दूंगी और मीडियम हाई फ्लेम पर मैं इसको पकाऊंगी और चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। तो ब्रेड डालने के बाद हमने रबड़ी को सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है क्योंकि इसको जब ठंडा करेंगे तो उस वक्त ये गाढ़ी हो जाती है। तो अगर हम इसको ज़्यादा बनाएंगे तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और ठंडा करने पर ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए हमने इसको 3 से 4 मिनट ही बनाना है और जब ये थिक हो जाए, थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी तो हम इसके नीचे से आग को स्लो कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी रबड़ी है वो गाढ़ी हो चुकी है। तो ये कंसिस्टेंसी जो रबड़ी की है वो बिल्कुल ठीक है और अब इसी पॉइंट पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और रबड़ी को जो है वो ठंडा होने के लिए रख देंगे और हम आगे का प्रोसीजर करेंगे जो कि हमारी रबड़ी के लिए प्रोसीजर जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जब रबड़ी थिक हो चुकी है थोड़ी तो यहाँ पर मैंने आग को लो कर दिया है और आग को लो करने के बाद अब हम इस रबड़ी को एक तरफ रख देंगे और हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे जो कि इस रबड़ी के लिए बहुत ही ज़रूरी है कर लेंगे, जो कि ये एक सीक्रेट टिप है और ट्रिक है जो कि रबड़ी को एक शानदार रबड़ी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर मैंने पैन में 2 चम्मच चीनी जो मैंने बचा के रखी थी वो डाल दी है और हमने अब इसको खुद से ही मेल्ट होने देना है। इसमें चम्मच नहीं चलाना है, हम उस वक्त चम्मच चलाएंगे जब ये मेल्ट होने लग जाएगी। तो यहाँ पर चीनी जो हमने मेल्ट होने के लिए रखी है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर अब हम चम्मच चलाएंगे और उस वक्त तक चम्मच चलाएंगे जब तक ये कम्प्लीटली मेल्ट नहीं हो जाती है। और हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना है और इसका कलर जो है वो गोल्डन ही रखना है, इसलिए हमने इसको बहुत लो फ्लेम पर बनाना है क्योंकि अगर ये डार्क हो जाएगा इसका कलर तो जो रबड़ी है वो भी कड़वी हो जाएगी क्योंकि ये ज़्यादा पकने से चीनी जो है वो कड़वी हो जाती है। तो हमने इसका कलर यही रखना है जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर सिरप जो है वो अच्छी तरह से अब मेल्ट हो गया है और इसका कलर भी गोल्डन है। तो यहाँ पर हमारा सिरप जो है वो बिल्कुल तैयार है और अब हम इसको अपनी रबड़ी में डाल देंगे। तो यहाँ पर रबड़ी में अब मैं शुगर सिरप डाल दूँगी। तो इसके डालने से एक तो रबड़ी का कलर भी बहुत खूबसूरत आ जाएगा और तेज़ कलर का हो जाएगा और उसके साथ इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। और जैसे कि हमने इसमें खोया डाला हो, तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। तो ये एक सीक्रेट ट्रैप जो है ट्रिक है जो आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी रबड़ी जो है वो बहुत अच्छी बनने वाली है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अगर आपकी शुगर के जो सिरप है उसके क्रिस्टल्स बन गए हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको मुसलसल मिक्स करते रहें तो ये सारे के सारे क्रिस्टल जो हैं वो शुगर के रबड़ी में मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरह से। तो अब जब हमारा शुगर सिरप इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर अब हम इसमें कुछ
एक दो चीज़ें जो हैं वो और डालेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर मैं इसका जो है कलर और इसका टेस्ट अच्छा करने के लिए इसमें केवड़ा डाल दूँगी, चंद बूंदें। अगर आपके पास केवड़ा नहीं है तो आप इसमें अर्के गुलाब भी चंद बूंदें डाल सकते हैं रोज़ वाटर के, और इससे इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा कि हमें बाज़ार से रबड़ी मिलती है, और ये रबड़ी का बहुत अहम हिस्सा होता है। तो ये डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लो फ्लेम पे रबड़ी को रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारी रबड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और अब हम यहाँ से आग को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तो अब मैंने इसके लिए यहाँ पे कुछ नट्स थे जिसको मैंने अच्छी तरह से इनको चॉप कर लिया है, और वो मैंने कुछ नट्स जो हैं वो मैंने रबड़ी में डाल के मिक्स कर लिए हैं, और कुछ मैंने बचा लिए हैं जिससे मैं डेकोरेशन करूँगी। तो यहाँ पर मैंने आग को बंद किया हुआ है, आग नीचे नहीं जल रही है, सिर्फ मैंने जो तैयार रबड़ी में नट्स डाल के उनको मिक्स कर दिया। तो यहाँ हमारी रबड़ी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ मैंने बोल में रबड़ी को डाल दिया है, और अब मैं इसको जो नट्स मैंने बचा के रखे थे उनसे मैं इसकी डेकोरेशन कर दूँगी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कितनी मज़े की रबड़ी बनी है, और खाने में भी ये उतनी ही लाजवाब है जितनी कि ये जल्दी बन गई है। उस आप इसको गुलाब जामुन, मालपुआ और जलेबी के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है, खा सकते हैं, और अगर चाहें तो इसको बिल्कुल अकेले भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत मज़े की लगेगी।